ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो HEB तक हमने डन कर लिया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड सोलर एनर्जी, ठीक है। अब सोलर एनर्जी क्या होती है? देखो, आपके पास जो आपने आई होप सोलर पैनल्स का सबको पता हो, ठीक है। सोलर पैनल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि सन से जो लाइट आ रही होती है ना, उस लाइट को यूटिलाइज करके ये लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते कैसे? ये सोलर पैनल जो होते हैं ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। समझते हैं, आ जाओ। ओके, देखो सबसे पहले इतना डिटेल में तो नहीं है आपके पास, लेकिन जो आपने याद करना है वो बताता हूँ, और जो असली डिटेल वाली बात है वो भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इसके अंदर ना सोलर सेल्स लगे होते हैं, यू कैन से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लगे होते हैं सोलर पैनल्स के अंदर। एंड जब इन सोलर पैनल्स के ऊपर ही लाइट रेस पड़ती है ना, उससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ मोस्टली काम आता है। ये मोस्टली काम उन जगहों पे आता है जहाँ पे आपके पास डैम्स नहीं होते, जहाँ पे आपके पास थर्मल पावर स्टेशंस नहीं बन सकते, जहाँ पे आपके पास गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ पे ये बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब मैं समझाता हूँ कि भाई काम कैसे करते हैं। देखो, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो होता बेसिकली क्या है कि आपके पास सोलर सेल्स लगे होते हैं। सोलर सेल्स बेसिकली सिलिकॉन के मोस्टली बने होते हैं, छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। तो जब लाइट रेस पड़ती है ना इसके ऊपर, आप इस तरह समझो कि वो लाइट रेस जो होती है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे पुश करती है, ठीक है। सो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर वो मूव करते हैं लाइट की वजह से, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को हम कहते हैं डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? जो आपकी बैटरीज में स्टोर होता है, जो एक तरफ मूव करता है, ठीक है। डीसी करंट जैसे कोई भी बैटरी, कोई भी जो जहान की बैटरी ले लो वो डीसी करंट होगी। जो आपके घर में स्विचों में करंट आ रहा है वो एसी करंट होगा, सही है। ओके, अच्छा जी, बस आपको ये बताओ, ये कुछ चीज़ आपको बताओ, ठीक है। इसके अलावा भाई इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये भाई रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत काम आता है। इसके अलावा बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। मतलब ये कि कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कोई साउंड नॉइज़ नहीं है विंड मिल की तरह, बिल्कुल पुरसकून है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, सही है। अच्छा, अब बेसिकली लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मैंने अपने पूरे घर में, या लेट्स सपोज मेरी पूरी सोसाइटी है और मैं पूरी सोसाइटी को अपनी कर रहा हूँ सोलर पे। अब सोलर भाई लगाने का मेरे लिए क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ देखो कि भाई आपके पास जो है ना, मोस्टली भाई 350 में से दिनों में से 250 दिन तो सनलाइट होती ही होती है, ऐसा ही है ना। तो भाई ये है कंटिन्यूसली मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बिकॉज सोलर पैनल जो है जब तक उन्हें लाइट मिलती रहेगी सन की ना, ये सन है, जब तक सन की लाइट मिलती रहेगी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। एंड आपको पता है सन जो है हमारे पास क़यामत तक है, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन फ्री है, कोई CO2 नहीं, मीथेन नहीं, कोई हार्मफुल गैस नहीं रिलीज होती। इसके अलावा सेफ़ एंड एफिशिएंट, कोई ब्लास्ट होने का ख़तरा नहीं है। जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गए, थर्मल पावर स्टेशन हो गए, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, कोई ब्लास्ट का खतरा नहीं है, कोई इंजरी का खतरा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि भाई हाँ, ये तो बहुत महंगे आते हैं, पैनल्स महंगे आते हैं, लेकिन पैनल्स खरीदने के बाद जो बिजली बनती है वो बहुत आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होता, ऐसा ही है ना। अच्छा, लाइक इट्स द काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बस आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ के लिए बेनिफिशियल है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पे रूरल एरियाज, जहाँ पे डैम्स नहीं बन सकते, जहाँ पे आपके पास थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं बन सकते, वहाँ पे आपके पास ये काम आती है। अच्छा, अब एक डिसएडवांटेज है कि भाई बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक होते हैं। हल्का सा पत्थर या बॉल आप खेल रहे हो ना तो टूट जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। ओके, अब भाई देखो, इनको लगाना बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है, क्योंकि ये बड़े महंगे आते हैं, ये सोलर पैनल्स बहुत महंगे आते हैं। और हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हम अपने कंट्री में तो नहीं बना पाते, तो इसलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एंड जब बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो जब बाहर से लेट सपोज मैं किसी सिटी से, कंट्री से मंगवा रहा हूँ, तो वहाँ उस कंट्री से मेरी कंट्री में आने का जो खर्चा होगा, जो मेरे पास किराया लगेगा, वो भी बीच में आएगा। इसके अलावा जो मेरे कंट्री में आने के बाद जो गवर्नमेंट मेरी टैक्स लगाएगी ना उसके ऊपर, वो भी मेरे खाते में आएगा, तो इसलिए बड़ा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आए दिन कोई मसला हुआ होता है, कोई सोलर पैनल ख़राब हो गया, कोई बैटरी का मसला हो गया, तार का मसला हो गया, पानी चला गया स्विच के अंदर, तो वो मसले बड़े आ जाते हैं। तो मेंटेन करना ना, इसको भी बड़ा खर्चे वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा भाई हमारे पास रूरल एरियाज़ में लाइक अवेयरनेस नहीं है। लेट्स सपोज कि भाई हम जाके वहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा दें।
अगले दिन जाकर देखे लोगों ने सारे तोड़े हो, क्योंकि रूरल एरियाज जो होते हैं ना वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं चलती, वो लोग बेसिकली सरदार वगैरह से चलते आ रहे होते हैं, उनकी नस्लें वगैरह, तो वो जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मानती नहीं है। एंड हमने इतना खर्चा किया वो हो सके वो 1 सेकंड में तबाह कर दें उसे, है ना। ये बड़ा मसला होता है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं भाई फेवरेबल नहीं है, टैक्सेस बड़े लगा देते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से भाई बाहर से आपको पता है इम्पोर्ट करते हैं तो बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा भाई बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास दिन में सिर्फ 10-15 दिन धूप निकलती है, एक साल में सिर्फ 10-15 दिन धूप निकलती है, तो वहाँ पे क्या करें। एंड ये प्रिडिक्टेड नहीं है कि बिजली कब कब धूप निकली कब नहीं। अब लेट सपोज करो कि जैसे रात को आपको पता है धूप नहीं होती, अब लेट सपोज करो रात पूरी गुजर गई, अब कल सारा दिन बादल, रात को फिर बादल चले गए, फिर अगले दिन सारा दिन बादल आ गए, तो फिर क्या करोगे। सर्दियों में बहुत सारी जगह लेट सपोज लाहौर ले लो, वहाँ पे तो स्मोक ही बड़ी होती है, फोग ही बड़ी होती है, धूप तो आती ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप। सोचने वाली बात है ना, फिर ये काम नहीं देंगे, सही है। तो दीज आर जस्ट फॉर दोज एरियाज जहाँ पे हीट, जहाँ पे लाइट सही होती है सनलाइट की, जैसे आप कह लो डेजर्ट एरियाज़, पर डेजर्ट एरियाज आर रूरल एरियाज़, तो वहाँ के लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हो सकता है वो तोड़ दे, हमारे सारे पैसे ज़ाया कर दे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, ये आपके पास था सोलर एनर्जी, ठीक है। आई होप मज़ा आया हो।